वेलकम बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के केमिकल इक्वेशन नाम के चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के बारे में बात किया था। उस ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने बात किया था क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बारे में और ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इस पे भी हम लोगों ने बात किया था। तो अब जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने जहाँ तक निकालना सीख लिया था, आज हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के सारे किसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को। तो चलो बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा प्यारा सा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने क्लासिकल कंसेप्ट में पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट में हम कैसे स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन को, इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये जो ऑक्सीडेशन है इसको डिफाइन किया गया है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट से, और कहा गया है कि वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, रिएक्शन के पहले क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आफ्टर रिएक्शन उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। जैसे इस रिएक्शन की बात करें, यहाँ मैग्नीशियम है, ठीक है ना। मैग्नीशियम स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस होगा और MgO क्या होगा बाबू, एसिड होगा, तो ये सॉलिड ही होगा। मैग्नीशियम अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, या ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं उसको, क्या होगा, 0। यहाँ मैग्नीशियम क्या किसी कंपाउंड के साथ होगा तो कितना शो करता है मैग्नीशियम, +2, और ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2। तो आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, कहाँ से, इस 0 से कहाँ पे चला है बाबू, +2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब इसका मतलब है इसका क्या हुआ है बाबू, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं किसको, रिडक्शन की। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, घटेगा, उसको रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, 0, और यहाँ ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, -2। 0 से कहाँ पे चला है बाबू, -2। आप देखिए क्या ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जब ऐसा हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में होता है तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी दोज केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज ऑकर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन। अब बताइए इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना कि ये कौन सा रिएक्शन है भैया, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम का, और किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का। बोलो बात समझ में आ गया क्या। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अपन लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब उसी तरह देखते हैं यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन सॉलिड में है, ऑक्सीजन गैस में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस होगा। स्टैंडर्ड स्टेट में है कार्बन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बाबू, 0। और यहाँ हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, 0। एक ऑक्सीजन पे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। एक ऑक्सीजन पे कितना, -2 2 एटम है तो कितने -4 और 4 के लिए कितना, 4+। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा। यहाँ देखो, यहाँ बच्चे गलती करेंगे, यहाँ सब लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिख देंगे, -4, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था पर एटम पे निकलता है। तो 2 एटम पे 4 तो एक एटम पे कितना माइनस होगा, 2 होगा। बोलो बात समझ में आया। अब यहाँ देखो कार्बन कितना 0 से कहाँ चला है, +4 में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गई बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ इस 0 से ऑक्सीजन कहाँ पे चला है, -2 में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, मतलब रिडक्शन हुआ। बोलो बात समझ में आया। ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जब दोनों रिएक्शन एक ही में हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे।
उसी तरह N2 प्लस H2 मिलकर के क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। N2 और H2 मिलकर के क्या बनाता है, अमोनिया। यहाँ नाइट्रोजन क्या होगा, गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस। क्लियर है। अब इसमें देखे जरा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड स्टेट में। हाइड्रोजन का क्या होगा, जीरो। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता क्या शो करता है, +1। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3 प्लस आएंगे, और 3 प्लस के लिए क्या आएंगे, 3 माइनस आएंगे, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और हाइड्रोजन का क्या होगा, एक एटम पे निकलता है, 3 एटम पे 3 प्लस है, तो एक एटम पे क्या होगा, +1 होगा। आप देखिए नाइट्रोजन 0 से कहाँ आया, -3। क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, घटा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, मतलब ये क्या हुआ है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ आ गया बाबू, 0 से कहाँ आ गया, +1, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, मतलब क्या हुआ बाबू, इसका ऑक्सीडेशन। कोई पूछे इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का। किसका रिडक्शन हुआ, तो नाइट्रोजन का। बोलो बात समझ में आया क्या, एकदम सिंपल से है। यहाँ देख लो, कैल्शियम ऑक्सीजन में जल करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल है, ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड होगा, एसेज होगा। अब देखे जरा, कैल्शियम स्टैंडर्ड स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ऑक्सीजन भी स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। अब यहाँ देखो, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो कितने प्लस बताया गया था रूल में, 2 प्लस बताया गया था। और इस ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 माइनस। तो एक एटम पे 2 प्लस और एक एटम पे 2 माइनस। कैल्शियम 0 से कहाँ चला है बाबू, +2। देखो तो जरा, ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के बाद बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ बाबू, कैल्शियम का। और यही ऑक्सीजन का देखो, 0 से कहाँ आया, -2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। मतलब इसका क्या हो रहा है बाबू, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बोलो बात समझ में आ गया क्या, क्या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, आपके जहन में आएगा कि सर इसका मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा सब रेडॉक्स होगा। नहीं, मैं बताना ये चाहता हूं कि जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन होंगे वो तो चलो केमिकल रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल, इसका रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और ये कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स है। तो जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन होंगे वो केमिकल रिएक्शन होंगे, लेकिन सारे केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होंगे। इसी बात को मैंने यहाँ नोट में लिख दिया है स्टार डाल के, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, ऑल रेडॉक्स रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन। सही बात है, जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन होंगे भैया वो क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन तो होंगे ही होंगे। बट लेकिन ऑल केमिकल रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो रेडॉक्स नहीं होंगे। अब देखो, तो क्वेश्चन आएगा जेएन में कि सर तो जब जो रेडॉक्स नहीं होगा तो क्या होगा भाई, तो वो क्या होगा, नॉन रेडॉक्स होगा। सिंपल सी बात है, कौन सा रिएक्शन होगा बाबू, नॉन रेडॉक्स होगा। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलेंगे जिसमें ना ही क्या हो रहा होगा बाबू, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और ना ही क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी दोज केमिकल रिएक्शन इन विच नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन इज कॉल्ड क्या होगा, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल में एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल में ले लीजिए, HCl NaOH के साथ रिएक्शन किया, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, बेस है, सॉल्ट बनेगा, NaCl और साथ में क्या बनेगा, वाटर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन इधर चला है और ये सोडियम इधर चला है, क्लियर है। अब ये कैसे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और ना ही रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हम कैसे चेक करेंगे कि मान लो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का जैसे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0, प्रोडक्ट में +1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 बढ़ा है। तो जब बढ़ेगा तो बोल देंगे ऑक्सीडेशन, और 0 से माइनस में चला जाएगा रिएक्शन के बाद तो बोलेंगे रिडक्शन। लेकिन मान लो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ना बढ़ेगा ना ही घटेगा, तो उसमें हम यही बोलेंगे ना तो ऑक्सीडेशन हुआ और ना ही रिडक्शन हुआ। अब इस एग्जाम्पल को हम आगे बात करते हैं, फटाफट इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसिड बेस वाला जो रिएक्शन था उसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये कैसे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पे कंपाउंड है HCl। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और ये NaCl सॉल्ट होता है जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और H2O क्या है? वाटर है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालने चलते हैं। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो क्या शो करेगा? +1। यहाँ क्लोरीन का क्या होगा? -1। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होगा, हाइड्रोजन पे 1 प्लस आ जाएगा और सोडियम पे भी 1 प्लस आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए सोडियम पे +1 क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और क्लोरीन पे क्या होगा? -1। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो 2 प्लस, हाइड्रोजन पे एक एटम पे क्या होगा? +1। अब देखिए रिएक्टेंट में क्या है? हाइड्रोजन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा? क्या नहीं बढ़ा। मतलब इस हाइड्रोजन का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का क्या है? -1 और प्रोडक्ट में भी क्या है? -1। क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा? नहीं बढ़ा। मतलब क्लोरीन का भी ना तो ऑक्सीडेशन हुआ और ना ही रिडक्शन हुआ। उसी तरह सोडियम का +1 है, रिएक्शन के बाद क्या है? सोडियम का +1 ही है। मतलब इसमें आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट का, यहाँ ऑक्सीजन का देखें -2 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1। यानी किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा नहीं और ना ही घटेगा। मतलब इसको ना तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ना ही क्या ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ क्या? नहीं। रिडक्शन हुआ, रिडक्शन भी नहीं हुआ। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो और ना ही रिडक्शन हो, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? नॉन रेडॉक्स, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोई पूछे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल क्या है तो आप पूरे बता देंगे। उसी तरह कहता है जनरली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ऑकर्स इन क्लोज कंटेनर, ठीक है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ क्या होता है? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। कंटेनर क्लोज होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, ये गैस होगा, ये सॉलिड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लाइमस्टोन, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्विक लाइम बोलते हैं। चूना, इसको क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं। इसी को पोचारा पेंट के लिए किया जाता है, पोचारा के लिए, ठीक है ना। उसी तरह देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। अब देखो यहाँ कैल्शियम का +2 होगा, किसी भी कंपाउंड में होगा तो क्या लेंगे? कैल्शियम का +2 लेंगे। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन पे कितने माइनस होते हैं? 2 माइनस, कितने एटम है? 3 है, तो कितने माइनस होंगे? 6 माइनस होंगे। 6 माइनस के लिए हमको 6 प्लस चाहिए था, जिसमें 2 प्लस कैल्शियम रख लिया, बच गया कितना? 4 प्लस, जो कार्बन पे आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ एक एटम पे ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2 ही होगा। 3 पे 6, मतलब 6 माइनस है कितने एटम में? 3 एटम में। तो एक एटम में कितना होगा? 6/3 कर देंगे, -2 आ जाएगा। उसी तरह कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, यहाँ के ऑक्सीजन -4, कार्बन +4। अब यहाँ देखिए कैल्शियम का कितना +2 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। क्या बढ़ा? क्या नहीं बढ़ा। क्या घटा? नहीं घटा, 2 का 2 ही रह गया। कार्बन का +4 है, प्रोडक्ट में भी +4 है। मतलब ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ कार्बन का। ऑक्सीजन का चेक करो, एक एटम पे -2 है, यहाँ एक एटम पे -2 है, यहाँ भी एक एटम पे क्या है? -2। क्या बढ़ा? क्या नहीं बढ़ा और ना ही घटा। मतलब इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ क्या? ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, रिडक्शन भी नहीं हुआ। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता तो वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये बातें शुरुआत के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट किया था, उसी समय बोला था। अब ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो ऑक्सीडाइज क्या करेगा? दूसरे को। ऑक्सीडाइज अदर और सेल्फ, ऑक्सीडाइज अदर करेगा और सेल्फ क्या होगा? रिड्यूस होगा। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ये LIC एजेंट है, तो वो LIC एजेंट है मतलब वो LIC का काम करते हैं। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये ऑक्सीडाइज क्या करेगा? दूसरे को करेगा। और सेल्फ खुद का क्या करेगा? रिड्यूस होगा। यानी इसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका क्या होने वाला है बाबू? वो किसकी तरह बिहेव करने वाला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका तो रिडक्शन होता है।
यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो उसका रिडक्शन हो रहा होगा, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम कह सकते हैं कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहीं पे लिख दिया, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जस्ट उल्टा, नाम रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब रिड्यूस अदर सेल्फ ऑक्सीडाइज, और इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या करेगा, बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। क्लियर है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो रिएक्शन में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बाबू, जीरो। ऑक्सीजन का जीरो, क्यों, स्टैंडर्ड स्टेट में। मैग्नीशियम का +2 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। आप देखिए जरा, 0 से +2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का बढ़ा, यानी यहां पे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो मैग्नीशियम का हुआ है। पूछा जाएगा रिडक्शन किसका हुआ है, तो बताया 0 से ऑक्सीजन का है -2, ऑक्सीडेशन नंबर घटा मतलब रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। अगर हमसे पूछेगा यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बाबू, Mg होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और पूछा जाएगा हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो ऑक्सीजन हुआ है। बोल बात समझ में आ गया क्या, एकदम सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। और मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट को समझ लिया है तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन अपने 10th स्टैंडर्ड में बता दोगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अगला एग्जांपल पे बात करते हैं। कैल्शियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। स्टैंडर्ड स्टेट में 0, ऑक्सीजन का 0, कैल्शियम +2 करेगा और ऑक्सीजन -2 करेगा। अब बताइए इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कैल्शियम का, 0 से +2। रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, 0 से -2 में चला है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। पूछा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका, कैल्शियम का, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कैल्शियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बाबू, ऑक्सीजन। बोल बात समझ में आया क्या, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर और एग्जाम्पल इसको लेकर के कर लेते हैं। अब हम ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें हमको चेक करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो देखो, यहाँ इक्वेशन है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जो कॉपर होगा मेटल है तो सॉलिड में होगा, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना, और कॉपर ऑक्साइड भी क्या होगा, एक सॉलिड होगा, एसेस बनता है, ठीक है ना, जलाने पे। अब यहाँ देखो, कॉपर का स्टैंडर्ड स्टेट है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 0। ऑक्सीजन का O2 होगा तो भी 0। एक ऑक्सीजन पे 2 - 2+, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2, ऑक्सीजन का क्या आ गया, -2। आप देखिए जरा, कॉपर 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा होगा बाबू, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा। अब बात करते हैं रिडक्शन किसका होगा, तो देखो ऑक्सीजन का 0 से कहाँ आया, -2, तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। ऑक्सीडाइज कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कॉपर होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूस कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी क्या होगा, ऑक्सीजन। या ऐसे देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सा है। उसी तरह देखो, लीड ऑक्साइड है, PbO, इसको हम कार्बन के साथ, कार्बन है एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, इसको मेटालर्जी में हम लोग पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये लीड बनाता है और साथ में क्या होता है, CO2 गैस इवॉल्व करता है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, एक ऑक्सीजन पे 2- तो लीड पे क्या होगा, 2+ होगा। कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो 0 होगा, लीड स्टैंडर्ड में है तो 0। इसमें एक ऑक्सीजन पे 2- 2 है तो 4- के लिए 4+, यहाँ कार्बन का क्या आ गया, +4 आ गया। आप देखो, लीड +2 से कहाँ आ गया, 0, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। यानी अगर पूछा जाए यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन, अगर पूछा जाए रिडक्शन किसका हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ है, लीड का हुआ है।
देखो तो +2 से कहाँ चला है बेचारा, 0 में, घट गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का 0 से कहाँ चला है, +4 में, तो कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो क्या होगा बाबू, लीड होगा। क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ -2 है और यहाँ पे भी -2 आएगा, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ना तो ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। क्लियर है। अब यहाँ देखो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड। क्लियर है। अब देखो जरा इसमें कॉपर पे कितने 2+, ऑक्सीजन पे 2-, हाइड्रोजन का क्या होगा 0, स्टैंडर्ड स्टेट में है, कॉपर स्टैंडर्ड 0, हाइड्रोजन 2+, ऑक्सीजन 2-, एक एटम पे +1 होगा। क्लियर है। अब देखो जरा कॉपर कहाँ, +2 से कहाँ आ गया 0, तो रिडक्शन किसका हो रहा है बाबू, कॉपर का हो रहा है। अगर बात किया जाए ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा, हाइड्रोजन का, 0 से कहाँ आ गया +1। अगर हमसे पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होगा, कॉपर। बोलो बात समझ में, बहुत आसान है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। उसी तरह देखिए H2S, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक एसिड होता है गैसियस स्टेट में, क्लोरीन भी गैस है, सल्फर सॉलिड, HCl आप इसको लिक्विड लिख लो या गैस में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको वेपर को कंडेंस कर देंगे तो लिक्विड में आ जाता है। ठीक है। तो अब देखो जरा H2S है, इसमें हाइड्रोजन पे कितना होगा, नॉन मेटल के साथ है तो 2 एटम है तो 2+, 2-, क्लोरीन स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो क्या होगा 0, यहाँ सल्फर स्टैंडर्ड में है तो 0, हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1। अब यहाँ पे पूछा जाए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप यहाँ चेक करो, +2 से हाइड्रोजन, एक एटम पे क्या आएगा +1 आएगा, +1 से हाइड्रोजन +1, कुछ नहीं हुआ। सल्फाइड का देखो, सल्फर का -2 से क्या हो गया 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, यानी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका बाबू, सल्फर का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का। अब बात करते हैं रिडक्शन का, रिडक्शन किसका होगा, क्लोरीन 0 से कहाँ चला आया, -1। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, क्लोरीन होगा। बोलो बात समझ में आया क्या। उसी तरह मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ये कैसा होता है, मेटल का ये ऑक्साइड होता है जो क्या होता है बाबू, न्यूट्रल होता है। ध्यान रखें, एक ही ऐसा ऑक्साइड है जो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। किसका, मेटल का, नॉन मेटल की बात नहीं है, मेटल का। केवल अगर कोई पूछे मेटल का न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होता है तो आप बोलेंगे MnO2 न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रख दिए, यानी एसिड में रख देते हैं, तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस, और साथ में वाटर बनाता है। ठीक है। अब देखो जरा यहाँ Mn पे कितना प्लस होगा, एक ऑक्सीजन पे 2- है, तो 2 एटम है तो कितने माइनस होंगे, 4-, 4 प्लस होंगे यहाँ। क्लियर है। यहाँ हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, Mn पे 2+, क्लोरीन पे क्या होगा बाबू, 2- होगा। यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट में क्लोरीन है तो क्या होगा 0, और यहाँ H2 होगा तो हाइड्रोजन पे 2+, ऑक्सीजन पे 2-। अब देखो जरा यहाँ एक एटम में मैग्नीज पे +4 है, तो मैग्नीज कहाँ आ गया, +2 में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है बाबू, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये +4 से कहाँ आया, +2 में आया, घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ठीक है। अगर हमसे पूछ ले इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बाबू, तो देखो तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन -2 से कहाँ आ रहा है, -2 में, बढ़ नहीं रहा। हाइड्रोजन +1 से कहाँ आ गया बाबू, +1 में, नहीं बढ़ा। क्लोरीन -1 से कहाँ चला है बाबू, 0 में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बाबू, HCl का। क्लियर है। बोलो बात समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, MnO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा तो किसको ले लेंगे, HCl को लेंगे। बोलो बात समझ में आ गया क्या। अब देखो जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ ये होता है, कार्बन सॉलिड होता है, जिंक ऑक्साइड भी सॉलिड, सॉलिड, जिंक सॉलिड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। ये मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, मेटलर्जी में पढ़ना होता है ये रिएक्शन को, कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, गैस। ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ जिंक पे कितने प्लस होंगे, 2+, 2-, कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में 0, यहाँ जिंक का क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट 0,
कार्बन पे कितना 2 प्लस लेंगे 2 माइनस लेंगे। आप देखिए जरा ऑक्सीडेशन अगर पूछा जाए किसका हो रहा है तो आप देखिए जरा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछा जाए तो आप बताएं जरा इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखो जरा जिंक +2 से 0 में ऑक्सीडेशन नंबर घट गया था, क्या हो रहा होगा रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है जिंक ऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन कार्बन 0 से कहाँ चला आया +2 में, यानी इसका क्या हो रहा होगा कार्बन का क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा कार्बन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो क्या होगा जिंक ऑक्साइड। क्लियर है। अब इसी के साथ आप इसी के साथ क्या होगा कि आपका ये जितना भी है रिएक्शन, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी एस चांद या प्रदीप में उस सारे क्वेश्चन को आप एक बार टच करेंगे और सबको देखेंगे, आप पता करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन पहले तो चेक करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एकदम आसान सा है, आप इससे क्या कर लेंगे सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। अब मैं चाहता हूं कि अगले टॉपिक पे बात करें, एक लास्ट टॉपिक है आपके बुक का, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन का आपके एवरीडे लाइफ में क्या यूजेज है, तो कोरोजन, ठीक है ना, और रेंसिडिटी, उसी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट आप नोट कीजिए, फिर हम लोग वो बात करते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट है। तो देखो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज फूड। ये हमारे मेटल को भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या मेटल कोरोड होता है, मेटल में जंग लग जाता है, और फूड जो होता है उसमें स्मेल आ जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता है जिसको आप खा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, वो अरुआ जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से। जैसे मॉर्निंग में दाल रखे, अगर आप उसको इवनिंग में खाते हैं गर्मी के दिनों में तो वो आपको नहीं लगता, महकता है, इसलिए आप नहीं खा पाते हैं, तो वो अरुआ गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया मतलब वो बर्बाद हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज फूड। कहता है द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज स्टडीड एज क्या होता है कोरोजन। हम इसको किसके फॉर्म में स्टडी करेंगे, मेटल पे जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है उसको कोरोजन के रूप में स्टडी करते हैं, और जो फूड पे होता है उसको हम किसके रूप में स्टडी करते हैं, रेंसिडिटी, किसके फॉर्म में, रेंसिडिटी के फॉर्म में स्टडी करते हैं। यानी कि देयर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, एक कोरोजन दूसरा रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो होता है ना क्या होता है, मेटल क्या होता है ग्रेजुअली इसका ईटिंग अप होता है, मतलब धीरे धीरे ये खराब होता है, रस्ट लगता है, ठीक है ना, बाय द एक्शन ऑफ क्या एयर वाटर यानी मॉइस्चर एंड क्या होता है कुछ केमिकल्स लाइक एज क्या होता है एसिड का इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल्स सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। कोरोजन जो होता है मेनली कॉज होता है किसका, एक ऑक्सीडेशन जो होता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के, और मेटल का जो कोरोजन होता है कॉज होता है मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बाबू मेटल, बाय किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ये होता है। किसके द्वारा होता है बाबू, ऑक्सीजन के द्वारा होता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ठीक है ना, इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्या है कोरोजन। लोहे पे जंग लगता है, कॉपर में लगता है, सिल्वर में लगता है, ये सब जो सिल्वर में लगता है और इस सबको क्या बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। अब जैसे रस्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। चलिए फिर अब हम लोग मेटल में रस्टिंग की बात कर लेते हैं कैसे होता है। तो लोहे पे रस्टिंग कैसे होता है, इसके लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्लास ट्यूब लेंगे, उस ग्लास ट्यूब में क्या करेंगे लोहे को रॉड को डाल देंगे। अब मान लेते हैं उसको पहले केस में लेते हैं जिसमें हॉट वाटर लेते हैं। हॉट वाटर कहने का मतलब है पानी को गर्म कर देंगे ग्लास ट्यूब में डालकर, ग्लास ट्यूब में है उसमें पानी को उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें जो ऑक्सीजन होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और उसके ऊपर में हम क्या डाल देंगे, उसके बाहर से हम उस पर ऑयल डाल देंगे जो इसके सरफेस को ब्लॉक कर देगा। ये हमने बाहर से क्या डाल दिया बाबू, ऑयल डाल दिया जो इसको सरफेस को ब्लॉक कर देगा, यानी बाहर से इसमें ऑक्सीजन एंट्री नहीं ले सकता क्योंकि अब सरफेस हेवी हो गया, अब ऑक्सीजन नहीं जाएगा किसको डाल देने से, ऑयल डाल देने से। तो आप बताओ इसमें इस लोहे को रॉड को क्या मिल रहा है, केवल पानी मिलेगा, क्या ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, लोहे को रॉड को डाल देंगे और इसके अंदर में हम क्या डाल देंगे, कोई एनहाइड्रस क्या डाल देंगे, कैल्शियम क्लोराइड। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब क्या होगा,
इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब क्या होगा, मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जाहिर सी बात है, बाहर से जो मॉइस्चर होगा वाटर, वो क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। केवल और केवल इसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि जो वाटर जाएगा उसको ये खींच लेगा अपने पास, ठीक है ना। तो इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में लोहे के रॉड को क्या मिल रहा है, केवल ऑक्सीजन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये खुद कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, पानी लिया और उसमें एक लोहे के रॉड को डाल दिए और उसको ओपन रख दिए, मतलब इसमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है और साथ साथ वाटर भी मिल रहा है। तीनों एक्सपेरिमेंट को 2-3 दिन के लिए एक कमरे में छोड़ देंगे और 3 दिन बाद जब उस कमरे में जाएंगे और तीनों रॉड को क्या करेंगे, निकालेंगे, टोंग नाम के इक्विपमेंट से निकाल के देखेंगे। तो पहले वाले जब लोहे के रॉड को निकालोगे पहले एक्सपेरिमेंट, तो आप देखेंगे देयर इज नो चेंज इन कलर, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुआ। सेकेंड रॉड में वही बात है कि कुछ नहीं हुआ, यानी केवल वाटर जंग लगाया क्या, नहीं लगाया, केवल ऑक्सीजन भी जंग नहीं लगा पाया। इस वाले को निकालेंगे तो यहाँ पे जो लोहे का रॉड होगा इसके सरफेस पे एक लेयर चढ़ा होगा जो रेड ब्राउन कलर का होगा, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा होगा जो किस कलर का होगा बाबू, रेड ब्राउन फ्लश की लेयर होगा। इसी फ्लश की लेयर यानी रेड ब्राउन लेयर को हम क्या बोलते हैं बाबू, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रस्ट, जंग बोलते हैं। लोहे पे जंग लगने का फेवरेबल कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन और वाटर होना चाहिए। क्या केवल ऑक्सीजन जंग लगा सकता है, नहीं। केवल वाटर लगा सकता है, नहीं। ऑक्सीजन और वाटर डालेंगे तभी लोहे पे जंग लगेगा। अब ये रिएक्शन को यहाँ देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे आयरन रॉड को हमने कहाँ रखा बाबू, ऑक्सीजन के साथ, और ये वाटर कहाँ से मिला, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। तो ये कंपाउंड बनाता है Fe2O3.XH2O। देखो यहाँ पे Fe2O3 को हम क्या बोलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों लिखते हैं, वाटर की वजह से। अब यहाँ X मॉलिक्यूल है, देखो ये मेटल टू मेटल वेरी करेगा। कोई मान लो कोई मतलब 2 मॉलिक्यूल लेके कहीं पे 3 मॉलिक्यूल लेकर के, तो यही रस्ट का फॉर्मूला है यहाँ, वेयर X इक्वल टू क्या हो सकता है, 2, 3, 4 इसी तरह होगा जी। मतलब क्लियर है कितना मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करके वो हुआ है। अब देखो रस्टिंग के बाद क्या इस मेटल का वजन बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे। रस्टिंग के बाद जो होता है, रस्टिंग, ठीक है ना, के बाद मेटल का वेट क्या हो जाता है, मेटल का वेट बढ़ेगा कि घटेगा, वेट इंक्रीज करता है। कैसे, क्यों इंक्रीज करता है, तो इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। पहले आयरन अकेला होगा तो आयरन का मास कितना होता है, 56 AMU। अब ये ऑक्सीजन भी तो हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन भी इसमें जुड़ जाएगा, मतलब इसका मास बढ़ जाता है। यानी कोई पूछे, मान लो एक लोहा है और एक जंग लगा, उसी पे जंग लगा हुआ लोहा, 2 आइडेंटिकल लोहा लिए और दोनों का मास वेट पहले इक्वल था। अब एक में जंग लगा दी और दूसरे में बिना जंग का है, दोनों का वजन करेंगे तो किसका वजन ज़्यादा होगा, जिसमें रस्ट लगा होगा। क्लियर है, तो रस्ट वाले का वजन बढ़ जाएगा। दूसरा, ये जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत पोरस लेयर पे होता है, मतलब पहले लेयर हो गया, पुनः उसमें पोरस होगा, धीरे 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 अगर इस प्रोसेस को नहीं रोका गया तो ये कंटिन्यूसली चलते चला जाएगा और फाइनली लोहा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस रस्टिंग का प्रोसेस से आप देखिए हमारे मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं पर ईयर, मतलब कंट्री में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जैसे रेलवे लाइन में रस्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। उसके अलावा मतलब बहुत सारे मोनूमेंट्स हो गए, बहुत सारे स्टैचू बनाए गए जिसमें लोहे का रॉड यूज किया गया, उस सब में जंग लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर है, तो इन सबों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा उस पर पेंटिंग करना पड़ता है। दूसरा, पहले अगर रस्टिंग से बचाना है तो पहले मेटल को हमेशा क्लीन रखिए और हमेशा ड्राई रखिए, सूखा रखिए। उसके बाद उसमें पेंट मार दिया जाता है ताकि रस्टिंग स्टॉप हो जाए, या उसके ऊपर हम मेटल का कोटिंग करते हैं रस्टिंग को स्टॉप करने के लिए, या फिर हम उसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस रस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। क्लियर है, अब हम अपना अगली बात करते हैं किसका, रेंसिडिटी। उसका टॉपिक खत्म, फटाफट इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक बात करते हैं, रेंसिडिटी किसको कहते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट
इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता क्या है कि जैसे मान लो ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड आइटम का, जिस फूड में मतलब क्या फैट ज़्यादा है या ऑयल ज़्यादा रखा गया है, तो उन सबों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब एयर का जो ऑक्सीजन होता है उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत मतलब अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, मतलब बदबू टाइप का, मतलब जैसे दाल अरुआ गया या ये सब चीज़ें होता है। जैसे मान लो किसी चीज़ को ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसको जब भी रखा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दाल हो गया उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि वो शाम तक अरुआ नहीं, ठीक है ना। तो मतलब उसका मतलब रेंसिडिटी नहीं हो, यानी उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेंसिडिटी को, तो उसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता है, ये अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट, मतलब बहुत खराब टेस्ट आ जाएगा। रेंसिडिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विरहित गंधिता हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना, विरहित गंधिता इसको हिंदी में कहते हैं। उसके बाद कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी इन फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड इन फॉलोइंग। मतलब किस तरह से हम इसको रोके कि भैया रेंसिडिटी की वजह से तो हमारा फूड खराब हो जा रहा है, तो हमको फूड को बचाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। फूड में हम क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है इसको मिला देने से उस फूड का लाइफ बढ़ जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किसको यूज करते हैं, BHA को यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है बी से ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ए से होता है बाबू एनिसोन। उसी तरह होता है BST का, तो ये क्या होगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, टी से क्या होगा, टॉल्विन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन होता है। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, रोक देते हैं। यानी फूड में जो फैट और जो ऑयल प्रेजेंट है जिसका ऑक्सीडेशन होता था उसको क्या करते थे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक देते हैं जब इसको हम डाल देते हैं, तो ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फूड फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। हम लोग क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, अगर हम मान लेते हैं अगर खाना को पैक करने की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कंटेनर में रखेंगे तो खराब ही हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंटेनर में रखते हैं और टाइट पैक्ड करते हैं। नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको तो पता है नाइट्रोजन कैसा होता है, मतलब इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है। इसकी रिएक्शन कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करता है। तो हम फूड को अगर रखना होता है तो नाइट्रोजन के कंटेनर में डाल देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाए और उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए। समझ में आया क्या? उसी तरह बात करते हैं, अगर फूड आइटम का लाइफ बढ़ाना है, रेंसिडिटी को थोड़ा रिटायर करना मतलब रोकना है, तो उसको हम कहाँ डालते हैं, फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में डाल देते हैं। जैसे दाल बना सुबह में उसको फ्रिज में डाल दिए, या खाना बना उसको फ्रिज में डाल देते हैं ताकि शाम को उसको क्या करें, गर्म कर लें, तो गर्म करने पे वो अरुआए नहीं, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होता, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर कहने का मतलब है, एयर टाइट कंटेनर कहने का मतलब है, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे लेज और कुरकुरे जो पैकिंग किया जाता है उसको क्या चीज़ में, नाइट्रोजन गैस के कंटेनर डाल दिया, तो मैंने नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है उसको पैकेट करके, ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाए और उस कुरकुरे का ऑक्सीडेशन नहीं हो, उसको स्टॉप करने के लिए नाइट्रोजन। उसका जो पैकिंग होता है एकदम एयर टाइट होता है, मतलब समझ में आया ना, बाहर से उसमें एयर नहीं जाए, क्योंकि बाहर से एयर जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा। आप देखेंगे कि किसी कुरकुरे में आप क्या कीजिए, मतलब उसके कंटेनर में 2-3 छेद कर दीजिए, मतलब प्लास्टिक में, और उसमें से एयर निकाल दीजिए, होगा ना। उसके बाद उसको रख दीजिए, 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप खाइए तो मेहर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो मटेरियल क्या हो गया, खराब हो गया। समझ में आया। अब जैसे अगर हम बात करते हैं रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। दूसरा चीज़ होता है उसको लाइट के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, ठीक है ना। जैसे होता क्या है, जब भी ये पैक किया जाता है तो उसके अंदर का पार्ट सिल्वरली कोटेड होता है, फाड़ेंगे लेज कुरकुरे, क्योंकि आपको तो पता है सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो भी लाइट है उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें अब्जॉर्ब नहीं करता। जितने भी मेडिसिन होते हैं वो सारे सिल्वरली कवर्ड में पैक्ड होते हैं, ताकि वो सब क्या होते हैं, लाइट से बचाने होते हैं। लेकिन यहाँ फूड आइटम की बात हो रही है तो हम लोग क्या बात करते हैं कि जितने भी मतलब लेज कुरकुरे ये सब आते हैं उसको सिल्वरली कंटेनर में रखा जाता है, ताकि उसमें लाइट मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो, लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। क्लियर है। और इसी के साथ आपका ये लेसन 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त क्या करें, आप लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनाएं, इस शाम के सारे क्वेश्चन बनाएं,
और साथ ही साथ अगर जिनके पास प्रदीप है तो प्रदीप का क्वेश्चन बनाए, और उस क्वेश्चन को बनाने में कहीं पे भी ज़रा सा डाउट आए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज देंगे, पुनः मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। और मैं इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अगले लेसन की बात करेंगे। चलिए बाबू, थैंक यू।